मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आप सभी को ईद मुबारक। मित्रों, कल ईद है, बहुत खुशी का पर्व है, सभी को खुश होना चाहिए। जिस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग रखी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री ने गुहार लगाकर, याद रखिएगा, उन्होंने गुहार लगाई कि छुट्टी दे दी जाए, ईद पर छुट्टी दे दी जाए। यह अजीब विडंबना है। ये हालत हो गई है बिहार में कि माननीय मुख्यमंत्री को गुहार लगा कर के शिक्षा विभाग से छुट्टी मांगना पड़ता है। और चूंकि ईद पर छुट्टी मांगनी थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के लिए व्यवस्था हो गई कि लगे हाथ रामनवमी भी है, क्या मैसेज जाएगा, तो उन्होंने रामनवमी की भी छुट्टी घोषित कर दी। चलिए, जिस कारण से भी छुट्टी घोषित हुई हो, अच्छी पहल है। लेकिन सत्तारूढ़ दल में जो लोग शामिल हैं, वे लोग एक शब्द नहीं बोल रहे, गुपचुप हो गए हैं, मानो उन्हें लकवा मार दिया हो। सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि उन लोगों ने होली के पर्व पर अपनी जुबान तक नहीं खोली, उन्होंने बोलना उचित ही नहीं समझा। वे लोग इतनी दहशत में हैं, खासकर दोनों उप मुख्यमंत्री, कहीं मुख्यमंत्री उनके विभाग में किसी को भेज न दे, इस डर से चुप रहते हैं। जनता जो भुगतना है, जनता भुगते, वो तो सत्ता का लाभ उठा ही रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। देखिए, ये ताकत होती है इमारतें सरिया और मुस्लिम समाज के लोगों की। ये ताकत थी कि सीने पर चढ़ करके ये छुट्टी ले ली गई, कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन होली में, दशहरा में आपने देखा होगा, किसी ने चूं तक नहीं किया। और कोई संगठन, मैं सारे संगठनों की बात करता हूं, कि कोई संगठन मुंह तक नहीं खोला कि नहीं। हाँ, 2-4 MLC महोदय लोगों ने जरूर चिट्ठी लिखा, छुट्टी की गुहार लगाई उन लोगों ने भी, लेकिन छुट्टी मिली तो सिर्फ ईद की, और साथ में रामनवमी लगे हाथ था तो मिल गई। ये स्थिति है। मान्यवर, हमें समझना होगा कि हमारे हितैषी कौन हैं, हम लोग के चाहने वाले कौन हैं। हम ये नहीं कहते ईद में छुट्टी हम सब भी मनाएंगे, हम सब भी छुट्टी का आनंद लेंगे। हर जाति, हर धर्म के लोग, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सभी लोग के लिए छुट्टी होगी और छुट्टी का लाभ उठाएंगे। यही स्थिति होली में भी होती। होली तो सभी लोग खेलते हैं, बिहार की पारंपरिक पर्व है, हिंदुस्तान की पर्व है, और उस छुट्टी में किसी ने एक शब्द नहीं बोला। खैर, होली बीत गया, ईद में होली का भी मजा लीजिए, रामनवमी भी है लगे हाथ। लेकिन आप जानिए, समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी ताकत क्या है, लोगों के बीच में आपकी क्या स्थिति है। अरे, आप तो निकलेंगे ना जी रोड से पर, ऐसा तो नहीं कि घर में रहेंगे। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे कि होली पर छुट्टी, अरे होली क्या है, खेलने का है, चलिए चलिए ठीक है ठीक है। अरे, ईद तो बहुत बड़ा पर्व है, वास्तव में ईद बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन होली भी कम नहीं है। और भी दशहरा में भी पिछले बार ट्रेनिंग हो गई थी। ठीक है, दशहरा में कोई मछली खा रहा है, कोई रामनवमी में खा रहा है, या कोई नवरात्र में खा रहा है, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उसे हमें क्या लेना देना। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो हमारे पारंपरिक पर्व हैं, जो कैलेंडर में ऑलरेडी लिखा चुका है कि ये छुट्टी का दिन है, वो छुट्टी मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग उन छुट्टियों को का लाभ उठाते हैं। कोई अपने परिवार से मिलने के लिए कहीं जाते हैं, कोई कुछ और करने जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान ही जाते हैं।
टिकट कटा लिए होते हैं उन लोगों को तो परेशानी होती ही है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आगे से आप ध्यान दें। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है कि आप लोग की ताकत क्या है और क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। जनता सब समझ रही है और जनता इसका निदान भी निकालेगी। याद रखिएगा, अभी कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपके लिए एक सबक होगा। आपको भी सबक सिखाना जरूरी है। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ अच्छा बोलूँ, अच्छा बोलिए, लिखिए, और कुछ भी अगर मेरे मुंह से गलत निकलता हो तो निश्चित तौर पर इसका विरोध कीजिए, लिखिए। उससे मुझे भी ताकत मिलेगी। क्या बोलना है, मेरी समझदारी बढ़ेगी। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।